लैप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 7, दैट इज टाइप नंबर 7, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म by using second shifting theorem. Question occurs: how to identify the problem on second shifting theorem? Inverse of Laplace transform by using second shifting theorem. इसके लिए ये समझना जरूरी है कि second shifting theorem क्या होता है. बोल. Second shifting theorem is L of f of t minus a u of t minus a equal to क्या रे e raised to minus as into f of s. हम ये समझना है तो लैप्लास का सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यानी हेवी साइड का अलग से लेक्चर लिया है, वो देखना. यदि आज कोई पहली बार इसको देख रहा है तो समझने का कोई चांस नहीं. अरे मुझे ही नहीं समझ में आया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था, तो आप लोगों को तो समझने का चांस नहीं है. सो पहला लेक्चर देखना, दूसरा लेक्चर देखना, तीसरा लेक्चर देखना. ये लैप्लास एंड इनवर्स लैप्लास बड़े सिस्टमैटिक से टाइप वाइज केस वाइज लेके हर एक में प्रॉब्लम लेके कंसेप्चुअली समझा के प्रॉब्लम्स लिए हैं. और यदि आपको कुछ डाउट है, इसमें आपको डिटेल पढ़ना है, तो आप पाठक मैथ्स क्लासेस में उस्मानपुरा या N6 सिडको औरंगाबाद महाराष्ट्र में आके पढ़ सकते हैं. ठीक है ना. देखो यहाँ होता है डिले फंक्शन, दोनों का डिले सेम होना चाहिए. हम सेम डिले को पकड़ते थे, ई के पावर में भेजते थे. u ऑफ टी का मतलब 1 होता है, चला जाता है, और L ऑफ f ऑफ टी f ऑफ s होता है. सो ये हो गया लैप्लास के लिए. तो बाबू ये L उधर जाके क्या होगा, L इनवर्स होगा. ये s उधर जाके क्या होगा. सो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम वाला प्रॉब्लम कैसे पहचानने का. बाबू कैसे पहचानने का रे. देखो e रेस टू माइनस एस, ई के पावर में माइनस एस आया तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होता. बोलो मेरे साथ, क्या बोले रे. अरे क्या बोले रे, बोलो. ई के पावर में माइनस एस आया तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होता. बोलो और एक बार. ई के पावर में माइनस एस आया तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होता. शायद इसके पहले में मैं जरा गड़बड़ किया था. देखो L इनवर्स ई रेस टू माइनस एस अपॉन एस लिया था मैंने, बराबर. ये माइनस एस नहीं है, ये प्रॉब्लम को करेक्ट करा लेना. ई रेस टू माइनस 1 बाई एस अपॉन एस लेना, बराबर है. सो ये मुझे याद आने से वो प्रॉब्लम याद आ गया. ये मैंने इनवर्स इसका पहला जो लेक्चर है उसमें लिया था. यदि ऐसा लिया है तो ठीक है, यदि गलती से मैंने ऐसा लिखा है ई रेस टू माइनस एस, तो ये ई रेस टू माइनस एस नहीं है, ये 1 बाई एस लेना. ये प्रॉब्लम जरा करेक्ट करा लेना. ठीक है, मिटा दो. सो तीसरा u ऑफ टी माइनस है, इट इज डिले फंक्शन 0 t लेस देन इक्वल टू 1 t ग्रेटर देन और इक्वल टू ये. सो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का प्रॉब्लम कैसे पहचानने का रे. ई के पावर में माइनस एस आया तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होता. बोलो ई के पावर में माइनस एस आया तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होता. बोलो एक बार. ई के पावर में माइनस एस आया तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होता. एनी डाउट. विदाउट. नाउ अभी बाबू इसके प्रॉब्लम पढ़ते हैं.
क्वेश्चन नंबर 1, evaluate L inverse e raised to minus cs upon s plus b raised to 5/2। e के पावर में s का जो कोएफिशिएंट होता है वो डिले होता है। बोलो, e के पावर में s का जो कोएफिशिएंट होता है वो डिले होता है। नाउ यहाँ डिले कितना है रे? c। नाउ सॉल्यूशन यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बोलो, L इनवर्स e रेस टू माइनस सी एस अपॉन s प्लस b रेस टू 5/2। दिस इज u ऑफ t माइनस c, f ऑफ t माइनस c, इक्वेशन नंबर 1। ये माइनस सी किसका है? e रेस टू का है। f ऑफ t क्या होगा? e छोड़ के। नाउ व्हाट इज f ऑफ t? f ऑफ t इज 1 अपॉन s प्लस b रेस टू 5/2। s में प्लस, e में माइनस, और ये आया e रेस टू माइनस बी टी, t रेस टू 5/2 माइनस 1 अपॉन gamma 5/2। 1 upon s raised to n is t raised to n minus 1 upon gamma n. So, what is f of t? This is e raised to minus bt, t raised to 3/2 upon 3/2, 1/2, gamma 1/2. So, it is 4 upon 3 root pi e raised to minus bt, t raised to 3/2। ये क्या यार है? ये आ गया f ऑफ t। हमें क्या चाहिए? f ऑफ t माइनस सी। सो क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस वेरिएबल इज t, इट इज t माइनस सी। 4 अपॉन 3 रूट पाई e रेस टू माइनस b इंटू, एंड बोलो इसको कहाँ पुटिंग करेंगे रे? इट इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन नंबर 1। सो ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा देख लेना। u ऑफ t माइनस सी इंटू 4 अपॉन 3 रूट पाई e रेस टू माइनस b इंटू टी माइनस सी इंटू टी माइनस सी रेस टू 3/2। ना देखो इसमें कौन सा फंक्शन है? u ऑफ t माइनस सी। बोलो, व्हाट इज u ऑफ t माइनस सी? u ऑफ t माइनस सी 0, t लेस देन c, इक्वल टू 1, t ग्रेटर देन और इक्वल टू c। देयरफॉर L इनवर्स e रेस टू माइनस सी एस अपॉन s प्लस b रेस टू 5/2, ये 5/2 है। दिस इज 0, कहां से कहां तक? t लेस देन c, और t ग्रेटर देन इक्वल टू c लिए या तो इसका वैल्यू 1 होगा, और ये आएगा 4 अपॉन 3 रूट पाई e रेस टू माइनस b इंटू टी माइनस सी इंटू टी माइनस सी रेस टू 3/2, कॉमा t ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। बराबर? सो इसमें खाली इंपॉर्टेंट इतना है कि सेकंड शिफ्टिंग का प्रॉब्लम पहचानने का कैसे। बाकी एफ ऑफ टी के लिए तो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट L इनवर्स e रेस टू माइनस 2s अपॉन s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 2s
प्लस 2, यही है क्या, चेक करते हैं का। ई रेस टू माइनस 2s, यस प्लस 1 इंटू यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो सबसे पहले बाबू देखो, इज इट अ प्रॉब्लम बिलोंगिंग टू सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम? इज इट अ प्रॉब्लम बिलोंगिंग टू सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम? यस। ई के पावर में माइनस यस आया तो इनवर्स बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होता। व्हाट इज डिले? डिले इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ यस। यस का कोएफिशिएंट कितना है, 2। सो ई रेस टू माइनस 2s, यस प्लस 1, this is u of t minus 2, f of t minus 2। ये माइनस 2 किसका है, e रेस टू माइनस 2s का है। तो f of t क्या होगा, e छोड़ के f of t इक्वल टू l इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। यहाँ आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो परफेक्ट स्क्वायर करना। सो यल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 1। सो इट इज यल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1 1 अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अभी आपको मालूम है यस में प्लस सेम सेम है। यस, यदि ये सेम सेम ना होता तो एडजस्ट करना पड़ता। यस प्लस 1 यस प्लस 1, यस में प्लस ई में माइनस, इट इज 1 बाई यस इंटू 1 अपॉन यस स्क्वायर प्लस 1। नाउ अगेन यू कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ 1 बाई यस। नाउ 1 बाई यस बोले तो इंटीग्रेशन 0 टू टी, 1 अपॉन यस स्क्वायर प्लस 1 बोले तो साइन टी, ई रेस टू माइनस टी। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस को हमने बाहर ले लिया, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट इज 0। एंड बोलो व्हाट इज एफ ऑफ टी रे, ई रेस टू माइनस टी इंटू 1 माइनस कॉस टी। ये आ गया एफ ऑफ टी। लेकिन हमें एफ ऑफ टी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ टी माइनस 2 चाहिए। सो एफ ऑफ टी माइनस 2 इक्वल टू ई रेस टू माइनस ऑफ टी माइनस 2 1 माइनस कॉस ऑफ टी माइनस 2। एंड नाउ वेयर टू सब्सटीट्यूट रे, ये वैल्यूज को हम कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। So how to identify the problem on inverse by second shifting theorem? e के पावर में माइनस यस होना, यस का कोएफिशिएंट डिले होता है। एफ ऑफ टी बोले तो ई छोड़ के इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना। सो इट इज u ऑफ टी माइनस 2 इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ टी माइनस 2 1 माइनस कॉस ऑफ टी माइनस 2। यहाँ क्या है रे, बोलो यहाँ क्या है रे, डिले फंक्शन है। नाउ ये डिले फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया बाबू, इट इज 0 t लेस देन 2, इट इज इक्वल टू 1 t ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नाउ देयरफॉर L इनवर्स e रेस टू माइनस 2s अपॉन s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। दिस इज 0 व्हेन इट इज 0 t लेस देन 2। ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए इसका वैल्यू 1 होता, समथिंग इंटू 1 समथिंग, e रेस टू माइनस ऑफ t माइनस 2 1 माइनस कॉस ऑफ t minus 2 and comma
टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसमें खाली इतना ही समझना है कि इनवर्स बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम कैसे पहचानने का। ई के पावर में माइनस यस आया तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का इनवर्स होता। यस का कोएफिशिएंट डिले होता, बाद में करते जाना। और एक प्रॉब्लम ले लेंगे, इसको चाहे तो देख लो। L inverse e raised to minus 4s into s plus 2 upon s square plus 4s plus 5। बोलो, क्या ये इनवर्स बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है? यस। ई के पावर में माइनस 4s है। यस का कोएफिशिएंट डिले होता है। डिले कितने का हो गया? छियर काय म्हणायचं? छियर। नाउ इट इज L inverse e raised to minus 4s s plus 2 upon s square plus 4s plus 5। This is u of t minus 4 f of t minus 4। What is f of t? e छोड़ के इनवर्स लेना, s plus 2 upon s square plus 4s प्लस 5। नाउ हमने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो परफेक्ट स्क्वायर करना। क्या होगा रे? एस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। ए स्क्वायर प्लस 4ab नहीं होता है, 2ab होता है। 4 को तोड़ा 2ab और 2 का स्क्वायर 4, 5 को तोड़ा 4 और 1 में। नाउ व्हाट इज दिस? What is this? It is s plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। नीचे ऊपर s प्लस 2 सेम टू सेम है। s में प्लस, e में माइनस, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। इट इज e रेस टू माइनस 2t कॉस्ट। ये आ गया f ऑफ t। हमें क्या चाहिए रे? f ऑफ t माइनस 4। तो रिप्लेस वेर एवर इज t बाय t माइनस 4। और बोलो, इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन नंबर 1? सो ये बन गया इंटू e रेस टू माइनस 2 इंटू टी माइनस 4 इंटू कॉस ऑफ टी माइनस 4। अभी इसमें क्या डेफिनेशन मालूम है आपको? यू नो द डेफिनेशन ऑफ u ऑफ t माइनस 4। दिस इज 0, t लेस देन 4, इट इज 1, t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। ये डेफिनेशन इसमें लगा देंगे। सो L इनवर्स e रेस टू माइनस 4s इंटू ये आ गया 0 एज t लेस देन 4, और ये आ गया e रेस टू माइनस ऑफ 2 इंटू टी रेस टू 4 इंटू कॉस ऑफ t माइनस 4 कॉमा t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। तो यहाँ हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के 5 और 2 टोटल 7 टाइप पढ़े। पहला था बोलो क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तीसरा कन्वोल्यूशन। चौथा पार्शियल फ्रैक्शन। पांचवा इनवर्स बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। छठवां इनवर्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सीरीज। और सातवां
इनवर्स बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सो यहाँ पहला यूनिट लैप्लास ट्रांसफॉर्म का खत्म हो गया। दूसरा यूनिट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज ओवर। दूसरे यूनिट में देयर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे, ये दोनों भी आर्टिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ठीक है।